हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं अच्छी हूँ। आई होप आप सभी भी अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉग है मेरी जितिया वाली ब्लॉग। मैं इस बार फर्स्ट टाइम जितिया की थी, है ना, तो उसी की वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे पूजा की थी नाइट में। तो नाइट में मैं किस तरह से पूजा की थी, बहुत ही सिंपल तरीके से की थी, है ना। और ये देखो, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स चीनी होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, मिश्री। और यहाँ पे पान के पत्ते पे ना ये को टिका करके उसके ऊपर जितिया को ढक दिया है। ये गोल्ड वाली जितिया है ना। बिहार में ना नेनुए के पत्ते पे जितिया को रखते हैं, लेकिन यहाँ पे यूपी में मुझे नहीं मिल रहा था वो सब, है ना। तो मैं पान के पत्ते मंगाई थी, उसी के ऊपर रखती थी 5 टीका करके, उसी के ऊपर मैं जितिया रख दी थी। मैं ब्लॉग इसलिए बना रही ना ताकि मैं अगली बार भी मुझे थोड़ा बहुत याद रहे ना। तो ये मेरी नाइट की पूजा वाली है। और थोड़ा सा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, है ना। तो मेरी फर्स्ट जितिया का व्रत था। और यहाँ पे देखो, मैं दोनों बच्चों के साथ नाइट में बैठी हुई थी, है ना। दोनों मेरे साथ बैठे हुए थे पूजा करने के बाद, है ना। और ये देखो सुबह वाली पूजा है। और यहाँ भी नाइट में जो पूजा हुआ था ना, इन सारी चीज़ों को मैं हटाना है और फिर से हमें पूजा करना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा बैठ गई थी और यहाँ पे देखो बेटी के साथ मस्ती कर रही थी। और हो जाता है ना, नहाने के बाद थोड़ा सा मैं वेट कर रही थी, इन लोग के साथ खेल रही थी, है ना। तो अब मैं चलूँगी पूजा करने के लिए। सुबह का पूजा है ना। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ है ना भगवान जी के पास, ये नाइट वाली पूजा का है ना, सब कुछ तो सब कुछ हटाना है। और जो जितिया था ना, वो नाइट में ही पूजा करके पहन ली गई थी। पहले बच्चों को, दोनों बच्चों को पहना दिया जाता है गले में। उसके बाद माँ खुद पहन लेती है उस जितिया को। तो मैं पूजा वूजा कर ली थी। और फिर जब भगवान जी की पूजा हो जाता है ना मॉर्निंग में, तो फिर हमें क्या करना होता है, बहुत सारा पकवान बनाना होता है। और यहाँ पे देखो, चावल दाल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो बिहार में तो बहुत ही अलग तरीके से सब कुछ बनाया जाता है, लेकिन यूपी में ना बहुत कम चीज़ मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं की, है ना। और यहाँ पे देखो, गैस के पास ना जो गैस चूल्हा होता है उसमें टिका करके यहाँ पे भी हुमाद जलाया जाता है। मतलब इसे हम लोग तो हुमाद बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते पता नहीं। उसके बाद हमें क्या करना होता है ना, मतलब सुबह में पूजा करने के बाद, है ना, जब हम पारण करते हैं उससे पहले हमें क्या करना होता है ना, पंडित जी के लिए ये सब कुछ निकालना होता है। यहाँ पे देखो आलू है और कुछ पैसे मैंने निकाल दिया है। आपको जितना मन हो उतना आप निकाल सकते हैं। चावल है और जो कागज़ में है ना लपेट कर रखा हो, उसमें हल्दी और धनिया पाउडर है और चना का दाल है। तो आप और भी ज़्यादा निकाल सकते हैं या कम निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो अब बारी आती है पकवान की। तो देखो, जितिया में ना हम लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा पकवान बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, मैं क्या क्या बनाई थी, पकौड़ी बनाई थी, बैगन भाजी बनाई थी, सलाद था और ये प्याज के पकौड़े हैं। तो भाई इसमें ना प्याज वाले भी सारे आइटम्स बनते हैं, है ना। इस पर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्याज नहीं डालना होता है। यहाँ पे आलू और गोभी का भुजिया बनाया था। साथ ही यहाँ पे जो अरबी होता है ना, अरबी उसे क्या बोलते हैं, कंदा। कंदा और मटर की सब्ज़ी बनाई थी, दाल बनाई थी और चावल। और साथ ही बनी थी रोटी। रोटी नहीं बनाना होता है, ठीक है ना, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को ऑफिस जाना था तो उन्हें टिफ़िन ले जाना था, इसलिए मैं रोटी बनाई थी। वरना बिहार में ना, मतलब जितना ज़्यादा आइटम हो सब्जी की, वही सब ज़्यादा बनता है और रोटी नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन मैं बनाई थी क्योंकि हस्बैंड जी को ऑफिस जाना था और वो ज़्यादा चावल खाते नहीं हैं, तो उनके लिए रोटी बनाना था मुझे, है ना। तो मैं रोटी भी बनाई थी। तो बस यही थी हमारी जितिया की थाल में सजने वाली सारी रेसिपी। बहुत टाइम लग गया था भाई, और ख़ुद अकेले बनाना पड़ा था ना सब, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो चलो अभी निकाल लेती हूँ प्लेट में, है ना। क्योंकि हस्बैंड जी को भी जाना है ऑफिस और टाइम भी हो गया है, 9:40 हो गया है। आज तो लेट ही हो गया था थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है ना, पारण के दिन सबसे पहले हमें ही खाना होता है, उसके बाद घर के लोग खाएंगे, ठीक है। तो जितना भी खाना बनाया ना, उससे हमें क्या करना होता है, मुंह को जूठा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकाल ली अपनी थाल। ये देखो, मैं एक ही थाल में सब कुछ निकाल ली। और हस्बैंड जी के लिए भी निकाल दी थी। ये देखो, इनको रोटी पसंद है तो रोटी निकाल दी थी, थोड़ा सा चावल दी थी ताकि ये भी खा ले थोड़ा सा चावल। और ये हस्बैंड जी के लिए निकाल दी। और यहाँ पे मैं मेरे बच्चे इसे भी खा लेंगे, है ना। तो बस खाना वाना होके मैं बैठी थी
तो सोची चलो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, है ना। बहुत ही फास्ट काम करना पड़ा था क्योंकि हस्बैंड जी को ऑफिस जाना था, है ना। तो बहुत ही फटाफट से काम करना पड़ा था मुझे। और जिस दिन पारण वाले दिन ना थोड़ा लेट जागी थी, 5:30 में जागी ही थी, है ना। तो फटाफट से काम करना पड़ा था। वैसे मैं हमेशा पहले ही जाग जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की एक बहुत ही छोटी सी ब्लॉग। और आई होप आप सभी को पसंद आई हो। मैंने सोचा चलो अपनी जितिया की ब्लॉग बना ही देती हूँ। और ये जो होता है ना, जहाँ पे हम गैस चूल्हा के पास खाना निकालते हैं, इसे क्या बोलते हैं, खाना निकालना जरूर होता है अपने चूल्हा देवता के लिए, भगवान जी के लिए। और या तो बोले घर के बड़े बुजुर्ग जो डेथ किए हुए, मतलब उन लोगों के लिए, मतलब निकाल दिया जाता है ना। क्यों निकाला जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं निकाल देती हूँ। और सभी निकालते हैं ना, मैंने बचपन से देखा है सभी लोग ऐसे ही निकाल देते हैं। तो ये जो खाना था ना, वो शाम के टाइम, सॉरी शाम नहीं, 2 से 3 बजे के करीब मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया था, ताकि मैं बाहर रखाऊं, है ना। बालकनी में रहेगी तो कौवे कबूतर वगैरह खा लेंगे इसे, है ना। या फिर हमारे पास तो मंकी ही बहुत ज़्यादा आता है, तो मुझे तो लगता है मंकी ही खा जाएगा। चलो कोई नहीं, मुझे तो बस इसे बाहर रखना है ना, कोई भी खाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे दाल को भी मैं डाल देती हूँ। तो जितना भी चीज़ निकाला हुआ था ना, सॉरी खाना, चूल्हे के पास, सारे को इस प्लेट में निकाल देना है और हमें बालकनी या छत पे रख देना है, ताकि कौवे या कबूतर वगैरह इसे खा ले। तो ये तो हो गई, ये भी एक नियम ही होती है भाई, है ना। तो चलो, ये थी हमारी आज की एक बहुत ही छोटी सी ब्लॉग, आप सभी पूरा देखना। और ये देखो यहाँ पे है थोड़ी सी वीडियो में इसमें ऐड कर दी, हमारे जो विश्वकर्मा पूजा की ब्लॉग है, उसे मैं अलग बनाना नहीं चाह रही थी, तो एक ही वीडियो में ना दोनों ब्लॉग को साथ में डाल दिया, विश्वकर्मा पूजा वाली भी और हमारी जितिया व्रत वाली भी, ठीक है। यहाँ हस्बैंड जी पूजा कर रहे थे। और पूजा करने के बाद ये ऑफिस गए थे, क्योंकि ना इनको ना इस बार कोई भी व्रत त्यौहार के दिन ना छुट्टी नहीं मिल रही थी, है ना। तो फिर यही चल रही थी पूजा। और पूजा करने के बाद हस्बैंड जी भी थोड़ा हड़बड़ी में थे। टाइम होता रहता है ना सुबह में, तो इन्हें ऑफिस जाने में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है। तो ये देखो हस्बैंड जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। मैं इस बार नहीं की थी, क्योंकि ना जब हमारे ये गाड़ी आई थी तो मैं की थी, मैं सोची चलो आज विश्वकर्मा पूजा था तो आप कर लीजिए, तो इन्होंने ही किया था पूजा। पता है यूपी में ना कोई भी पर्व त्योहार आए है पता ही नहीं चलता है। बिहार में तो कोई भी पर्व आने वाला हो, पहले ही शोर शोर जोर होने लग जाता है। हर जगह गाना वाना, है ना, है टेम्पो में, मोटर्स में, कार में, हर जगह गाना बजना शुरू हो जाता है। तो ही पता चल जाता है कि भाई ये पर्व आने वाली है। लेकिन ऐसा यूपी में नहीं होता है। यूपी में तो मुझे पता भी नहीं चलता है कौन सा पर्व आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है ना। तो बहुत मुश्किल हो जाता है भाई यूपी में कोई भी पर्व मनाना। तो बस यही हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के बाद जाएंगे ये ऑफिस। मैं अलग अलग ब्लॉग बना सकती थी, विश्वकर्मा पूजा वाली और जितिया वाली, लेकिन नहीं बनाई, है ना। क्योंकि अगर अलग अलग बनाती ना तो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती, तो सोचा चलो साथ में ही बना देते हैं। और क्या बार बार बनाना है ना, एक ही ब्लॉग बना देती हूँ 8-10 मिनट की, है ना। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी पूरा देखना। और हमारे सारे फ्रेंड्स में से किस किस ने जितिया वाली व्रत की थी ये भी हमें बताना, ठीक है। क्योंकि ना मुझे भी जानना है कि मेरे कौन कौन से फ्रेंड जितिया का व्रत किए थे। मैं तो इस बार फर्स्ट टाइम की थी, क्योंकि अगले साल ना लॉन्ग लगने वाली थी तो नहीं होता, तो मैं सोची चलो इसी साल कर देती हूँ, है ना। तो और वो होता है ना, ब्लॉग बन जाता है तो हमें याद रहता है। तो मैं इस बार फर्स्ट बार ना जितिया का व्रत रखी थी। और पहले नहीं करती थी कभी भी सच में, तो मैं सोची चलो अब कर लेती हूँ, बच्चे भी थोड़े बड़े हो रहे हैं, करना चाहिए, तो कर ली मैं। और वीडियो इसलिए बना दी ना ताकि मुझे याद रह जाए, है ना, किस तरह से हम पूजा किए थे। और जब हम फर्स्ट बार करते हैं ना जितिया का व्रत, तो थोड़ा थोड़ा ही फल वगैरह लगाना होता है, खाना वगैरह का, है ना। जितना भी आप कम खाने का आइटम रखो रेसिपीज का, वो भी सही रहेगा, क्योंकि ना फर्स्ट टाइम क्या होता है कम ही लगाना होता है, आप बाद में तो ज़्यादा कर ही सकते हैं ना। तो वही हो जाता है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से किया है। बिहार में तो सिंपल तरीके से ही होता है, लेकिन मैं बहुत सारी वीडियो में देखती हूँ थोड़ा अलग तरीके से होता है, बहुत धूम धड़ाके से होता है। तो भाई जैसे हम लोगों के घर में होता है मैं तो वैसे ही की थी, और कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं की थी, है ना।
और यहाँ पे देखो हस्बैंड जी ने पूजा कर लिया है। और पूजा करने के बाद ये होता है ना आगे पीछे चलाने वाली, तो ये भी कर रहे। पता है यहाँ पे पंडित जी भी बड़ा मुश्किल से मिलते हैं भाई। तो इन्होंने पंडित जी को नहीं बुलाया क्योंकि इन्हें ऑफिस जाने में लेट हो रहा था। पंडित जी तो और भी ज़्यादा लेट करते हैं। सोच ऑफिस भी जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी इन्होंने खुद ही पूजा कर लिया था सारे चीज़ों की, मतलब बाइक और कार की, दोनों की पूजा इन्होंने शिवा ही कर ली थी ऑफिस जाने से पहले। तो यही थी हमारी विश्वकर्मा पूजा वाली वीडियो। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। और हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना विथ बेल आइकन के साथ, ताकि हमारी आने वाली हर ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर फ्रेंड्स अपनी ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा भी हो चुका है और जो हमारा जितिया का व्रत था वो भी पूरा हो चुका है। तो मैंने दोनों वीडियो को एक साथ ही अपलोड किए है ना। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मुझे बनाना पसंद नहीं है। अगर 2 पार्ट में करती तो फिर अलग अलग हो जाता है, लंबी वीडियो बनाना पड़ता है ना। सोची दोनों पूजा की एक ही साथ वीडियो बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।